हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने लगे हैं उसका नाम है कल्कि। ये मूवी आज से 1000 साल पहले की स्टोरी पर मबनी है, जहां महाभारत युद्ध हो रहा था, जिसमें पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को हरा दिया था। और इसमें एक बच्चा था जिसका नाम था अश्वत्थामा। वो ने कौरवों को बुरी तरह हरा दिया था। तो फिर हम देखते हैं कि कलियुग का आगाज़ हो चुका है और एक शहर आबाद हो चुका है जिसका नाम था काशी। काशी शहर के अलावा एक शहर और भी है यहाँ पे, इसका नाम है शंबाला। काशी शहर के बीच में एक जगह है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। यह बिल्कुल एक उल्टी ट्रायंगल की तरह दिखने वाली जगह है, जहाँ पर के बहुत अमीर लोग रहते हैं और काशी शहर में सारे गरीब गुरबा लोग रहते हैं जो बहुत मुश्किल से अपने हैं। काशी शहर में लोग जो रहते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा खाने पीने का और बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे खाना पीने के लिए साफ़ पानी, दरख्त, नदियाँ, पहाड़, वहाँ पे ज़िंदगी की सारी आसाइशें वगैरह मुयसर हैं। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो नीचे काशी शहर में रहते हैं उन्हें भी कॉम्प्लेक्स में जाने का ख्वाब रहता है, लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए उन्हें कम से कम 1 मिलियन यूनिट्स की ज़रूरत होती है, जो एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से कॉम्प्लेक्स में सारे अमीर लोग रहते हैं और काशी शहर में सारे गरीब लोग। हम देखते हैं कि काशी शहर का एक सुप्रीम है जिसको नाम है सुप्रीम यास्किन। सुप्रीम यास्किन है जो सारे काशी शहर को चला रहा है। उसने एक अपनी फ़ौज रखी है और एक कमांडर भी है जो सारे निज़ाम को सही तरह से चला रहे हैं। हम फिर देखते हैं कि एक लेबॉर्ट्री बनाई हुई है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ़ औरतों को लेके आता है और उनमें एक्सपेरिमेंट करता है। ये एक्सपेरिमेंट एक अजीब से तरह का होता है कि वो उन औरतों को एक मशीन में डालता है और उनके अंदर उनको एक प्रेग्नेंट कर देता है एक ख़ास तरह के केमिकल से जो उसने ख़ुद तैयार किया है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसमें से कुछ औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हो पाती हैं और कुछ औरतें हैं जो नहीं हो पाती। जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती उनको सिंपली वो ग़ुलाम बना देते हैं जो प्रेग्नेंट औरतों की क्या सेवा करते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मसला ये है कि जो औरतों प्रेग्नेंट होती हैं वो 3 महीने से ज़्यादा जी नहीं पाती। कम से कम भी हमें 150 दिन यानी 3 महीने से ज़्यादा चाहिए ताकि उसका जो सीरम है उसको मिल सके। वो सीरम एक ऐसा सीरम है जो यास्किन को दोबारा से ज़िंदा कर देगा, सुप्रीम यास्किन को दोबारा से पावर्स वगैरह देगा। लेकिन वो सीरम हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। सुप्रीम यास्किन भी देखता है कि औरतें जी नहीं पाती, मर जाती हैं, लेकिन वो लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि किसी एक न एक दिन कोई ऐसी औरत मिलेगी जिससे एक्सपेरिमेंट होगा और जिस पर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा और वो औरत प्रेग्नेंट हो जाएगी। हम यहीं पे देखते हैं कि दीपिका पादुकोण, जिनको सम 180 का नाम दिया गया है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उन्हें प्रेग्नेंट हुए हुए 5 मंथ हो जाते हैं, यानी 150 डेज से भी ज़्यादा हो जाते हैं। उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं होती, लेकिन एक दिन एक गार्ड वो बात देख लेता है और जाके कमांडर को बता देता है। उसमें सीरम का एक ड्रॉप ही एक्सट्रैक्ट हो पाता है कि मशीन ब्लिंक होने लग जाती है और सारी लाइटें भी जल बुझ होने लग जाती है। यहीं पे हम काशी शहर की तरफ नज़र डालते हैं तो वहाँ पे एक बहरवा शंबाला शहर के जासूसों को पकड़ता है और कमांडर से इनाम हासिल करता है। बहरवा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वो लड़ाई के काफ़ी चीज़ें वगैरह जानता है। बहरवा की गर्लफ्रेंड का नाम होता है रॉक्सी, जिससे बहरवा ने काफ़ी सारे यूनिट उधार लिए होते हैं। बहरवा बहुत गरीब होता है, बहरवा के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कॉम्प्लेक्स में जा सके और उसका भी एक ख्वाब होता है कि वो कॉम्प्लेक्स में जाए और अपने एक ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करे। यहाँ पे रॉक्सी उसे बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स में जॉब लग चुकी है और वो कॉम्प्लेक्स जा रही है कल से जॉब करने। तो बहरवा उसे मिन्नत समाजत करता है कि मुझे एक बार कॉम्प्लेक्स दिखा दो, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा। ऐसे मिन्नत समाजत पे रॉक्सी मान जाती है और बहरवा को अपने साथ कॉम्प्लेक्स ले जाती है। वहाँ पे जब बहरवा साफ़ नदियाँ, साफ़ पानी और ज़िंदगी की हर एक आसाइश देखता है तो बहरवा बहुत खुश होता है। बहरवा चाहता है कि वो यहीं पर रहे और बाकी की अपनी सारी ज़िंदगी भी यहीं पर बसर करे। हम यहाँ पे हमें पता लगता है कि बहरवा के माता पिता वगैरह या बहन भाई नहीं होते, बहरवा अकेला होता है जो अकेला होता है और अकेला ज़िंदगी बसर कर रहा है।
जब भैरवा देखता है कि यहाँ पे ज़िंदगी की हर एक आसाइश है, जैसे साफ़ पानी, साफ़ खाना, पहाड़, नदियाँ, झील वगैरह सब कुछ है, तो उसके अंदर भी ख्वाहिश आ जाती है कि उसने अब कॉम्प्लेक्स में आना है। फिर भैरवा और रोक्सी दोनों यहाँ पे अच्छी तरह घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स के गार्ड भैरवा को पकड़ लेते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। यास्मीन उसको एक स्पेशल मशीन में डालते हैं और उसे एक सीरम एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं, तो पता लगता है मशीन ब्लिंक होने लगती है, लाइटें जल बुझ होने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि शंबाला की एक एजेंट जो दीपिका पादुकोण की तरह दिखती है, वो लेट जाती है, वो उसको मशीन से एटी को मशीन से बाहर निकाल लेती हैं और उसे कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो। वो सम एटी को कॉम्प्लेक्स के खुफिया रास्ते से बहुत नीचे ले आती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे हमारे 3 गार्ड आएंगे जो तुम्हें साथ ले जाएंगे। वो उन्हें ये भी बताती हैं कि हम शंबाला शहर खाली एक विश्वास पर जी रहा है कि भगवान एक औरत आएगी जो जन्म देगी और भगवान हम सबका भला करेंगे। ये आस में हम शंबाला शहर जी रहा है और मुझे लगता है कि वो औरत तुम ही हो। यहाँ से बाहर निकल जाओ, हमारे यहाँ पे गाड़ी एजेंट आएंगे शंबाला शहर के जो तुम्हें ले जाएंगे। फिर थोड़ी देर जैसी समेटी बाहर निकलती है तो शंबाला शहर के 3 एजेंट आते हैं जो उसे साथ ले जाकर कमांडर को पता लग जाता है कि सम एटी भाग चुकी है और वो अपने गार्ड्स वगैरह को और कहता है कि सम एटी को ढूंढो और नीचे काशी शहर में भी ऐलान कर देता है जो सम एटी को ढूंढेगा उसको 1 मिलियन यूनिट दिए जाएंगे। भैरवा को जब ये पता लगता है कि 1 मिलियन यूनिट मिल जाएंगे तो भैरवा उसको ढूंढने के लिए लग जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जो काफ़ी सालों से मेडिटेशन में होते हैं उन मेडिटेशन से उठ जाते हैं। फिर हमें देखने को पता लगता है अश्वत्थामा जिसका 6000 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, जो औरत भगवान को जन्म देने वाली है वो इस दुनिया में आ चुकी है और वो भगवान को जन्म देने वाली हैं। तो अश्वत्थामा खुद उस औरत की हिफाजत का ज़िम्मा लेते हैं और उस औरत की हिफाजत के लिए कोशिश करने लगते हैं। फिर दूर ही अश्वत्थामा अपने टेम्पलेट में मेडिटेशन में होते हैं, वो फील करते हैं कि काल्की अवतार जन्म लेने वाले हैं। फिर हम कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि सीरम एक्सट्रैक्ट हो ही रहा होता है। अभी एक सीरम का एक ही एक्सट्रैक्ट होता है कि मशीन वगैरह बंद हो जाती है और तब हम देखते हैं कि एक लड़की सब एटी को बाहर निकालती है और कहती है कि मेरे साथ चलो। वो उसको कॉम्प्लेक्स के सबसे नीचे वाले हिस्से में ले आती है जहाँ वो बताती है कि वो भगवान को जन्म देने वाली है और सारा शंबाला शहरी थी। फिर कॉम्प्लेक्स में सीरम का एक्सट्रैक्शन बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि एक लड़की समेटी को कॉम्प्लेक्स मशीन से बाहर निकाल देती है और उसे कॉम्प्लेक्स के सबसे नीचे वाले हिस्से में ले आती है जहाँ हमें देखने को पता लगता है कि सम एटी भगवान को जन्म देने वाली है और अश्वत्थामा पूरा शंबाला शहर इसी विश्वास पर जी रहा है कि एक न एक दिन भगवान आएंगे और उनका भला करेंगे। फिर जासूस सम एटी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और उसे लेके जाने में जब समेटी बाहर जाती है तो उसे पता लगता है कि जासूस वगैरह आए हुए हैं शंबाला शहर के जो उसे लेके जाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ कमांडर को पता लगता है कि सम एटी भाग चुकी है। वो अपने सिपाहियों को सम एटी को ढूंढने में लगाता है और नीचे काशी शहर में ये ऐलान करता है जो सम एटी को ढूंढ कर लाएगा उसे 2 मिलियन यूनिट दिए जाएंगे। जब ये न्यूज़ भैरवा सुनता है तो भैरवा सोचता है कि अगर मैं सम एटी को पकड़ लेता हूँ तो मेरा सारा काम हो जाएगा और भैरवा सम एटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ अश्वत्थामा को पता लगता है कि वहाँ पर सिपाही सम एटी और शंबाला शहर के जासूसों को ढूंढ लेते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं कि अश्वत्थामा पीछे से आते हैं और उनकी मदद करते हैं और सम एटी को बताते हैं कि आज से उनकी रक्षा वो करेंगे क्योंकि वो भगवान को जन्म देने वाली है। फिर भैरवा अश्वत्थामा को ढूंढ लेता है और उन पर हमला करते हैं। अश्वत्थामा और उनके दरमियान लड़ाई होती है जिसमें अश्वत्थामा उनको बहुत बुरी तरह पीटते हैं और भैरवा हार जाते हैं।
कमांडर लड़ाई वाली जगह पर आता है जहाँ उसे पता लगता है कि उसके सिपाही भी सारे मारे गए हैं और भैरवा जिंदा है, लेकिन वो भी बहुत बुरी तरह से पिटा गया है। कमांडर सिपाहियों को हुक्म देता है कि भैरवा को पकड़ लो और कैद कर दो। वहाँ पर भैरवा और कमांडर के दरमियान एक डील होती है कि खाली भैरवा जानता है कि शंबाला शहर कहाँ है और वो ही उधर जा सकता है, जहाँ पर कमांडर उसको एक मौका और देता है भैरवा शहर जाने के लिए। कमांडर और भैरवा के दरमियान एक डील होती है कि खाली भैरवा ही है जो जानता है कि शंबाला शहर किस तरह जाना है, और भैरवा उससे एक मौका मांगता है कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको समेटी को ला के दूँगा। जिस पर कमांडर रजामंद हो जाता है और वो अपने घर में जाता है जहाँ उसने शंबाला का एक स्पाई को अपने घर में कैद कर रखा था। उसे कहता है कि अब तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, तुम चले जाओ, शंबाला शहर वाले तुम्हें नहीं रखेंगे। जिस पर स्पाई भैरवा को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, शंबाला शहर वाले बहुत अच्छे लोग हैं और वो तुम्हें भी साथ रखेंगे, बुराई के कामों में ना पड़ो और तुम मेरे साथ चलो। असल में भैरवा भी यही चाहता था कि किसी तरह से सिपाही उसको शंबाला शहर ले जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिपाही जैसे ही भैरवा को शंबाला शहर लेकर जाता है, शंबाला से उस सिपाही को बेहोश कर देता है और अश्वत्थामा का रूप लेकर सम-80 के पास चला जाता है, उसे अपने साथ लेके जाने को कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, जैसे ही सम-80 अश्वत्थामा के साथ बाहर निकलती है, जो भैरवा का रूप लिया होता है, वहाँ से सामने से असली अश्वत्थामा आ जाते हैं, जो फिर उनके दरमियान लड़ाई होती है। इस बार अश्वत्थामा और भैरवा के दरमियान जो लड़ाई होती है उसमें भैरवा प्रॉपर तैयारी के साथ आया होता है और अश्वत्थामा को सही ठक्कर देता है। लेकिन ये लड़ाई हो ही रही होती है कि पीछे से कमांडर अपने सिपाहियों के साथ शंबाला शहर पर हमला कर देता है। शंबाला शहर के सिपाही और कमांडर कॉम्प्लेक्स के सिपाहियों शंबाला शहर के सिपाही और कॉम्प्लेक्स के सिपाहियों के बीच एक ज़बरदस्त जंग होती है, जिसमें शंबाला शहर के सिपाही हार रहे होते हैं। यहाँ पर अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार होता है वो गिर जाता है, जिसको भैरवा पकड़ लेता है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो अश्वत्थामा के हाथ में से हथियार है वो तो असल में करण का हथियार है जो महाभारत में यूज़ हुआ था। वहाँ पर भैरवा को ऐसी ताकतें मिल जाती हैं जिससे वो भैरवा को जैसे ही हथियार पकड़ता है उसको ताकतें मिल जाती हैं, लेकिन भैरवा उस ताकतों से कमांडर के सारे सिपाहियों को मार देता है और जैसे उस हथियार को छोड़ता है दोबारा से भैरवा बन जाता है। फिर वो समेटी को अपनी गाड़ी में डालता है और ले जाता है। यहाँ पर अश्वत्थामा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि सुप्रीम ने जो सीरम का एक ड्रॉप एक्सट्रैक्ट कर चुका होता है उसे अपनी बॉडी में लेता है, जिससे वो बहुत ताकतवर हो जाता है, ताकतवर और मस्कुलर हो जाता है। और उसके अंदर एक लालच आती है कि वो भी इस ड्रॉप को लेगा और फिर से ताकतवर हो जाएगा और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अब वो कहता है कि अब वो खुद इस सारी सीरम को लेकर आएगा। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।